वाउल्स पे बड़ी डिटेल में बात की हमने और वी ट्राई टू grasp the concept that what do we mean by vowels and vowel sounds, how these are produced, what is the location of certain sounds, क्या हमारा मतलब होता है vowel triangle से, which are the types of vowel sounds जो अब हमें पता है कि monophthongs हैं, diphthongs हैं, triphthongs हैं, and then monophthongs में कौन कौन से हैं, short vowels हैं और long vowels हैं. तो अभी इसके ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर आपको वाउल साउंड्स पढ़ानी है तो किस तरह पढ़ानी चाहिए, पॉसिबली विच आर द बेसिक पॉइंट्स यू नीड टू कीप इन माइंड वाइल टैकलिंग दीज इश्यूज इन योर क्लासरूम. और जो पीछे भी बात थी हमने कॉन्सेप्ट्स पे भी की, तो इसीलिए पहले उसकी कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो देखिए वो बेसिस आपको बनाते हैं. आप कॉन्सेप्ट को टैकल क्लासरूम में तभी करेंगे ना अपने स्टूडेंट्स के लिए अगर आपको पता होगा कि वो कॉन्सेप्ट है क्या. अगर वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो फिर उसको आप टैकल कैसे करेंगे. सो आफ्टर ट्राइंग टू गेट टू दोस बेसिक पॉइंट्स, अभी हम टीचिंग ऑफ वाउल्स पे बात करने जा रहे हैं. उसको आमतौर पे जब भी टीचिंग की बात होती है तो आई डिवाइड इनटू 2 सेक्शंस, किड्स के लिए एंड टीचिंग सर्टेन कॉन्सेप्ट एट हायर लेवल और हायर स्टेज जैसे कि आप लोग हैं. तो obviously teaching vowels to you will be different and teaching vowels to the kids will be different. So I am going to talk about here how we are going to teach the kids. You see, look at this one, this slide. आपको ये स्लाइड बड़ी कलरफुल नज़र आ रही होगी, बड़ी कैची है, बड़ी एलेबोरेटेड है, बड़ी कलर्स हैं इसके अंदर और ये फिगर्स ऐसे बने हुए हैं which can attract the kids. So first of all, get this idea from this slide that whatever you do in your classroom to teach the kids, it should be very catchy, it should be very elaborated, it should be very colorful. क्योंकि बच्चों को ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं. The more they are attracted towards something, the more they will be learning. So आपका जो क्लासरूम है ये आपके स्टूडेंट्स जो अगर छोटे हैं तो उनके लिए it will be different. This is the reason that whenever we visit some nursery or some kindergarten, you know, normally the classes are very colorful and charts are there and pictures are there and cards are there. So ये आपको यूज़ करने हैं whatever you are teaching, but here we are particularly talking about vowels and vowel sounds. So second point is that vowel sound is a voiced one and we know that voiced sound कौन सी होती है जिसमें आपके vocal cords जो हैं वो vibrate कर रहे होते हैं. vocal cords जब vibrate करते हैं तो sound becomes quite powerful. So this is the reason कि जो आपकी जितनी भी वाउल साउंड्स हैं, जितनी भी आप करके उनको देखें ई ऊ क्वाइट आपको पावरफुल फील होती हैं डीप डाउन समवेयर. बेशक उनके ऊपर बात हमने की हुई है कि स्पेस इज़ लिमिटेड, यस इन अ वेरी लिमिटेड स्पेस वो प्रोनाउंस होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन उसमें आपके वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वाइब्रेट हो रहे होते हैं. सो इस बात को आपने माइंड में रखना है कि ये साउंड्स जो हैं ये दो इट इज़ जैसे हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इन द केस ऑफ कॉन्सोनेंट्स दैट दिस इज ब साउंड, दिस इज ड साउंड. इन द वाउल दिस इज इट इज़ बिट डिफिकल्ट टू डिफ्रेंशिएट, स्पेशली लर्नर्स के लिए, क्योंकि सारी ई ऊ आ इसी तरह की साउंड्स होती हैं. लेकिन ये वॉइस्ड हैं बिकॉज वोकल कॉर्ड्स जो हैं these vibrate and these are used while pronouncing and producing these sounds. इस पॉइंट को आपने माइंड में रखना है और इसको आपने इस तरह से यूज़ करना है कि when you are using or you are teaching this sound, remember ये प्रोनाउंस करना बच्चों के लिए ज़्यादा आसान होगा जब कोई वो ई या ऊ. ऑब्वियसली साउंड इज़ क्वाइट पावरफुल इन दिस सेंस कि वो वॉइस्ड है और वोकल कॉर्ड्स यूज़ हो रहे हैं. दूसरी बात जो है वो ये है कि वी नो दैट नॉर्मली देयर आर व्हेन वी टॉक अबाउट वाउल साउंड्स देयर आर 5 वाउल्स.
जो ए ई और ऊ और ये जो हैं ये साउंड्स हैं, 5 वाउल्स की साउंड्स जो बेसिक हैं वो शॉर्ट वंस हैं और शॉर्ट वंस ही रिलैक्स होके स्ट्रेच होके लॉन्ग बनती हैं. The short ones or these single ones, when these are combined into 2, these become diphthong, and combined into 3, these become triphthongs. So originally we talk about 5 vowels, but now at certain places Y is also included among these 5. Previously जो 5 थे अभी वो Y भी is included in that list. Y क्योंकि वो उनकी जस्टिफिकेशन ये है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन एट मैनी प्लेसेस इज लाइक अ वाउल साउंड, जैसे माई एंड बाय, ये इसके जो साउंड आती है it gives us a vowel sound, so this is also included in the list. So include the sound when you are teaching vowel sounds. Don't forget this side of Y and of this letter. सो इसको अब आप देखिए उन्होंने एक रिदम सा इसमें अब जिन्होंने इंक्लूड किया है इसको, तो वो कहते हैं कि जी एक रिदम सा आ जाता है ए से और ए से और आई, तो ओ यू वाई ये जो है एक ओ ऊ वाई जो आता है ये एक रिदम सा बन जाता है, एक सॉन्ग लाइक सिचुएशन हो जाती है. सो इसको इसमें इंक्लूड करके वाई को इट शुड बी टॉट. And this sound should also be taught and in the form of when we deal with this list, so it should also be there. और ये उसने एक दे दिया rhyming सी ना situation, ये sound दे देती है आई के साथ इसकी भी, so it should also be included. ये एक टिप है. एक और बात ये है कि उन्होंने कहा है we believe and the educationists believe that at this stage easy ones, simple ones should be taught to the kids. No gliding, no changing of position should be there. Our changing of position or gliding की जब हम बात करते हैं तो we know that we are referring to diphthongs and we are referring to triphthongs, क्योंकि वहीं पे gliding और change of position होनी है ना, because there will be combination of 2 or of 3 sounds, and when we talk about of combination it means beginning sound will be something else and the ending sound will be something else, and whenever there will be 2 sounds, 3 sounds, there will be the gliding of the tongue, there will be the changing in the position, there will be a change in the position of your tongue. So बच्चों को पढ़ाते हुए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास remember their mind is a clean slate, they don't have any basics before coming to your class. उनको कुछ पता नहीं है वाउल साउंड क्या है, आपने उनको बताना है and you need to give them very clear ideas. जितने आपके बेसिक्स क्लियर होंगे उतना ही आपको कमिंग ईयर्स में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी. हम अक्सर कहते हैं ना कि हाँ वो तो उसकी बेस ही इतनी अच्छी बन गई हुई थी कि उसको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. सो रिमेंबर when you are dealing with the kids, you are teaching at nursery level, you are teaching at kindergarten level. Your work seems to be very simple. Yes, it is, because this is not very technical and you are not dealing with very technical concepts, but at the same time, this is very sensitive because you are giving the basics to the kids and you are drawing lines on the clean slate. So ये जो आपकी lines हैं ये बिल्कुल clear और साफ सुथरी जो है वो लगी हुई होनी चाहिए. ठीक है. So no gliding. उसके बाद आपकी ये शॉर्ट वाउल्स जो हैं उससे स्टार्ट होना है आपको. ठीक है. सिंपल हमने कहा नो ग्लाइडिंग, वेरी सिंपल. ऑटोमेटिकली जो शॉर्ट वाउल्स की तरह ऊपर रह गए ना, आपके पास चॉइस ही और कोई नहीं है. आपने डिफथॉन्ग्स पे नहीं जाना, आपने डिफ पे नहीं जाना, आपने ग्लाइडिंग पे नहीं आना. वी हैव टू स्टार्ट विद द सिंपल वंस और वो आपके क्या होंगे, आपके शॉर्ट वाउल्स होंगे. और आप जानते हैं कि शॉर्ट वाउल्स क्या कौन कौन से होते हैं, ये आपको बिल्कुल क्लियर उसकी लिस्ट पता है. And bring pictures also, but at the same time letter और sound पे आपने associate करना है. Letter with the sound and then picture, because your focus is to teach them to the letter and then the sound. Picture third number पे आती है, ये आपको mind में रखना है. And you have to keep the progress of their learning.
अगर उनकी प्रोग्रेस उसके साथ ठीक है, इस पे आपने नहीं जाना कि ये चीज़ मैंने एक दिन में कर देनी है। नो, जस्ट सी देयर प्रोग्रेस, और अगर आपकी उनकी प्रोग्रेस आपको परमिट कर रही है, देन मूव टू द नेक्स्ट वाउल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अदरवाइज उसके आसपास उसको क्लियर कराइए। उसको जितना इंटरमिंगल कॉम्प्लेक्स बना देंगे, जितनी क्लैरिटी कम होगी, आगे उनके लिए भी मुश्किल है, आगे आपके लिए भी मुश्किल।